इन दिनों बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है। अभी हाल के दिनों में अमित शाह ने कई दफे बिहार का दौरा किया, जिसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले गए। तो वहीं अब एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे को लेकर शनिवार यानी कि आज किशनगंज पहुंचे, जहां एआईएमआईएम नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की नजर सीमांचल पर है। पिछले दिनों महागठबंधन की तरफ से पूर्णिया में हुंकार भरी गई। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पूर्णिया में रैली कर सियासी नब्ज टटोल चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के 7 दलों ने मिलकर पूर्णिया में हुंकार भरी। इसके बाद अब आज से एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल दौरे पर हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। वहीं सीमांचल में ओवैसी की मौजूदगी से नीतीश तेजस्वी की बेचैनी बढ़ गई है। अगले 48 घंटे में ओवैसी अगर सबसे अधिक नुकसान किसी को देने वाले हैं तो वो है महागठबंधन। ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में सबसे अधिक वोट महागठबंधन को आता है और यहां उनके कैडर वोटर हैं। ऐसे में अब ओवैसी के इस दौरे से उसमें कितनी सेंधमारी के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि सीमांचल में ओवैसी के निशाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनके निशाने पर होंगे। मालूम हो कि सीमांचल का कई जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। यहाँ 60 से 70% वोटर्स मुस्लिम हैं। सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले आते हैं। यहाँ लोकसभा की 4 और बिहार विधानसभा की 24 सीटें हैं। इसके बाद ओवैसी के सीमांचल दौरे से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक मुसलमानों के वोटिंग राइट को समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं, तो राजद के विधायक भाजपा नेता को ये कह रहे हैं कि उन्हें पहले अपनी बेटियों को मुस्लिम के साथ आने से रोकना चाहिए। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि ओवैसी किस तरीके से इसका जवाब देंगे। आपको बताते चले कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद उनके टारगेट पर सबसे अधिक कोई होगा तो वो राजद ही होगा। जिस तरीके से उनकी पार्टी ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी और बाद में राजद ने इसमें सेंधमारी कर 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। अब उसको लेकर वो वहां के लोगों से कुछ ना कुछ बड़ी अपील करेंगे और वोटरों का भरोसा एक बार वापस से अपने साथ लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आपको बता दें कि जिस तरह से सीमांचल में लगातार दौरे हो रहे हैं और लोग अपने अपने दमखम दिखाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हर किसी की नजर जो है फिलहाल सीमांचल पर बनी हुई है, क्योंकि हाल के दिनों में अमित शाह भी यहां पहुंचे थे। तो उस दौर में भी राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई थी। वहीं अब ओवैसी के आने के बाद कितना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, ये तो इस दौरे के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें NBC 24 के साथ।